चलिए अपने आत्मा के ज्ञान और ध्यान की ओर। अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए चिन्वाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक विज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा यह भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा के पर्याय में जो विविध विकार की पुण्य पाप के परिणाम दिखाई देते हैं वे समस्त परिणाम पर द्रव्यों की लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि सदा काल शरीर रागादिक से भिन्न एकमात्र पूर्ण निराकुलता स्वरूप वाला है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिक से भी भिन्न एकमात्र पूर्ण वीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में
आत्मा के पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है, वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। इस प्रकार शरीर रागादि और परलक्षी ज्ञान के पर्यायों से भी भिन्न है। मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादि और खंड खंड ज्ञान के पर्यायों से भी भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। द्रव कर्म भाव कर्म नो कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूप मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि नौ कर्मों से भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल ज्ञान वर्णादि 8 कर्मों से भी भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल मोह राग देश भाव कर्मों से भी भिन्न है। इस प्रकार द्रव कर्म भाव कर्म नौ कर्म तीनों कर्मों से रहित मैं तो एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा तीनों प्रकार के कर्मों से रहे एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप है। ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्व महान है। निज का करूं मैं चिंतवन निज का करूं श्रद्धान में शोधात्मा ही देव है जो गुण अनंत निधान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान। निर्मल जान परिठिया कम कलंक डरेवी अपाल जैन पर ते पर मपड़वेवी सब कर्म मल्लिका नाम से करो
प्राप्त करने जो आत्मा, जो लीन निर्मल ध्यान में नमो कर निकल परमात्मा। सब नाश कर घन घाति हर भरे, अंत पद को पा दिया। कर नमन उन जिन देव को यह काव्य पथ अपना लिया। श्री योग सारथी नामक परम अध्यात्म ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 1400 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना दिगंबर संत योगेंद्र महाराज जी हुए हैं। उन्होंने इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना की और उन्होंने इस ग्रंथ का नाम योग सार जी रखा। योग सार मुक्ति के मार्ग में योग का मतलब होता है जोड़। किसका किसके साथ में जोड़ करना? तो अरिहंत परमात्मा कहते हैं कि अपनी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय का अंदर में जो अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा, जो कि सदा काल द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म से रहित एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसे गायक प्रभु परमात्मा में अपनी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय का संबंध जोड़ने का नाम योग है, जिसे शास्त्रीय भाषा में सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान भी कहते हैं। और उस चैतन्य भगवान आत्मा में ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, लीन करना, उसमें स्थिर करना, उसे सार कहते हैं, यानी सम्यक चारित्र कहते हैं। तो योग सार क्या हो गया? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, जो अपने आत्मा के आश्रय से प्रकट होती है, इसे यहाँ योग सार कहते हैं। और इसे ही अरिहंत परमात्मा मोक्ष मार्ग कहते हैं। इसी का नाम धर्म है। देखिएगा, योग सार ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ पर 80वें नंबर की गाथा का स्वाध्याय चल रहा है। इस गाथा का जो मूल विषय है कि अपना जो भगवान आत्मा है, जो सदा काल 5 के जोड़ों से रहित और 10 गुण सहित विराजमान है, उसमें मैं ऐसा ज्ञान करके उसका परिचय करके फिर उसकी प्रीति करना और फिर अपने भगवान आत्मा में क्या करना? ध्यान करना। ध्यान देखिएगा, गाथा का पाठ करते हुए आगे विषय पे आएंगे अपन। जो 10 रहित 10 सहित एवं 10 गुणों से सहित हो, तुम उसे जानो आत्मा, उसी में नित रत रहो। देखे अपन 10 धर्मों के अंतर्गत ये चर्चा चल रही है कि आत्मा का स्वरूप 10 धर्मों से सहित है, नहीं 10 गुणों से सहित है ना। उसकी चर्चा यहाँ चल रही है। देखें आप 140 पेज पर है। मेरे स्वरूप में अन्य आत्माओं का तथा पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल का अभाव है। राग शरीर मन वाणी आदि मेरे नहीं, ऐसी अंतर में भावना करने का नाम आकिंचन धर्म है। आ, आत्मा त्रिकाल अपरिग्रहवान है, उसका ध्यान करके
पर्याय में अपरिग्रह दशा प्राप्त करना वह आकिंचन धर्म है। आत्मा परम असंग है, उसे किसी का संग नहीं। 4 लाइनों में क्या बात आई है कि आत्म वस्तु कैसी है, समझ में? आत्म वस्तु कैसी है, और आत्मा को पहचान कर अपनी आत्मा में यानी पर्याय में आकिंचन धर्म प्रकट करना, अपरिग्रह रूपी पर्याय प्रकट करना, ये आज का मूल का विषय है। समझ में? कहते हैं मेरे स्वरूप में अन्य आत्माओं का उद्गल धर्म अधर्म आकाश काल का अभाव है। क्या कह रहे हैं? मेरे स्वरूप में, मेरा स्वरूप कैसा है कि बीतराग आनंद स्वरूप है, शुद्धात्म वस्तु है, अनंत शक्तियों से भरी हुई है, ये मेरा स्वरूप है। जीवत शक्ति, चित शक्ति, दृषि शक्ति, ज्ञान शक्ति, प्रभुत्व शक्ति, प्रभुत्व शक्ति, ऐसी अनंता अनंत सहित मेरा भगवान आत्मा ही मेरा स्वरूप है। क्या है? कि इनका भगवान का तो नहीं बताया यहाँ पे, मेरा शब्द दिया है ना, मेरे स्वरूप में। तो तुम कौन हो? लड़का हो के लड़की हो? कि जानने देखने वाले बीतराग भगवान आत्मा हो? कौन हो भैया? यही नहीं, मैं कौन हूँ, आया कहाँ से, और मेरा रूप क्या, संबंध दुख में कौन है, स्वीकृत करूं तो परिहार क्या। क्या कह रहे हैं? मेरे स्वरूप में काय में, माता जी, मेरे है। यहाँ कितने लोग बैठे हैं यहाँ पे, इस पे, यहाँ प्रवचन की गद्दी पे कितने लोग बैठे हैं माता जी? जोर से बोलना। अरे कितने लोग बैठे हैं यहाँ? वंदना, कितने लोग बैठे हैं यहाँ पे? मंदिर में प्रवचन की गद्दी पे कितने लोग बैठे हैं? एक बैठा। इलाज करवा, भगवान के पास जाके इलाज करवाना पड़ेगा। हाँ, एक बैठी है। कैसे कह दिया तुमने एक बैठी है यहाँ पे? एक तो भगवान आत्मा चेतनेश्वर अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, और बाकी साथ में ये अनंत पुद्गल परमाणु साथ में बैठे हुए हैं। तो तुमने एक कैसे कह रही? अरे भाई कैसे एक कह दिया ये तो बता, दृष्टि का इलाज करवाओ। या- और यहाँ धर्म तरफ भी है, अधर्म तरफ भी है, आकाश तरफ भी है, काल तरफ भी है। क्या भगवान, तुमने एक कैसे कह दिए? अरे भगवान, ये अपेक्षा पक्षा तो पंडितों के काम है, तुम तो अपनी बात बता, फिर समझ में आएगी भैया। हाँ, ये पढ़ाई उल्टी हो गई तुम्हारी, क्योंकि पंडित बन गए अपन। तो क्या करें? पंडिये पंडिये पंडिये, कण छोड़ तो सिकंडिये। हमने सीधा पूछा कि यहाँ कितने लोग बैठे हैं, भगवान की गद्दी है, गठधर देव की गद्दी है, जनवाणी माता की गद्दी है, तो यहाँ कितने लोग बैठे हैं? तुम्हें एक दिख रहे हैं, तो ज्ञानी को यहाँ कितने दिख रहे हैं? अरे बोलो भगवान, कितने दिख रहे हैं? तो कहते हैं अनंत बैठे हुए हैं यहाँ पे तो भगवान। तुमने एक कैसे कह दिया? एक तो जानने देखने वाली चेतन रूपी आत्म वस्तु बैठी है, अब वो तुम्हें दिखती नहीं है। अरे सुनो भगवान, और साथ में अनंत पुद्गल परमाणु बैठे हुए हैं। क्या कहा? और धर्म द्रव्य भी है, अधर्म द्रव्य भी है, पुद्गल है, आकाश द्रव्य भी है, काल द्रव्य भी है, सब है। कैसे कह दिया ये? क्या? अरे कैसे कह दिया माता जी ये? क्या ये बताओ। घर से जब आप चली थी तो कितने लोग संग थे आपके?
माता जी, ज्ञान के नेत्र खोलो। जब आप घर से चली थी तो आपके साथ में कितने लोग थे? हैं? अनंत लोग थे। ये तो पूछो जो आजू बाजू वाले से। हैं? अनंत। यहाँ तो जो अपने जो है, कितने संख्या का कितने लोग हैं भैया? इंदौर 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 की जो है ना, इंदौर की जनसंख्या कितनी है? अनंत तो है भी नहीं भगवान। और तुम कह रहे अनंत हमारे साथ में चले, वो कहे इलाज करवाओ। पागल हो गए? नहीं, आगरा में जाओ, बरेली में जाओ, इलाज करवाओ अपने। है? ज्ञानी समझता है, ज्ञानी जानता है। क्या? माता जी, ज्ञान के नेत्र खोलो। क्या? बेटू तुम कौन के संगे आई हो? है? अरे बोलो बेटे, किसके साथ में आए मंदिर? तरुण सिंह के साथ। हैं? क्या? माता जी, और कौन ही तो साथ में? नहीं, थोड़ा बैठने दो। है पापा, थोड़े मुझे बैठने दो, स्थिरता से सुन ले तो का। तुमने एकदम ऐसा प्रश्न कर दो कि है। फिर तरुषी का घर पे मिल गई थी क्या? तो तब घर से चले तो कितने थे? एक, 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 था, है? एक थे। जब ये घर से चले थे तो इनके साथ में और कौन कौन था? यहाँ कितने लोग बैठे बैठे? यहाँ कितने लोग बैठे? एक बैठे, एक। क्या? इलाज करवा भगवान के यहाँ के। ज्ञानी इसका इलाज करते हैं। कैसे कह रही है एक बैठे हुए हैं? एक तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा बीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप है, और साथ में इसके अनंत पुद्गल परमाणु बैठे हुए हैं। अरे हैं कि नहीं, बोलो भगवान। और धर्म द्रव्य भी है, धर्म द्रव्य भी है, आकाश द्रव्य भी है, काल द्रव्य भी है। सभी तो भैया यहाँ पे विराजमान है। तुमने ये कैसे देख लिया? क्योंकि तुम्हारी दृष्टि चरम चक्षु की है। ज्ञान नेत्र से देखता है। अब ये ज्ञान नेत्र कब खोलोगे? जब ये मनोज पर्याय पूरी हो जाएगी तब। तो त्रियंच गति में दिखाई दोगे। समझ में आ गई बात भगवान? देखिए अब क्या लिख रहे हैं। खोलो पेज नंबर। मेरे स्वरूप में अन्य आत्माओं का तथा पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल का अभाव है। फिर क्या कह रहे हैं? मेरे स्वरूप में, मेरा स्वरूप क्या है? वीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप है। सुख शांति के भंडार स्वरूप है। कैसा है? मेरा स्वरूप कैसा है? बोलो भैया। जितनी जोर से भगवान की बोलते हैं ना, बोलो महावीर भगवान की जय। बोलो पंचबालती भगवान की। अरे उससे ज्यादा तेज बोलो। है? कि मैं चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, वितराग आनंद मूर्ति स्वरूप हूँ, सुख शांति के भंडार स्वरूप हूँ। मेरे स्वरूप में क्या है? भाई अपने क्या स्वरूप माने बैठे? मैं लड़का हूँ, मैं लड़की हूँ। तो तुम्हारी दृष्टि का इलाज करवा। क्या कह रहे हैं? अब वे कह रहे हैं कि मेरे स्वरूप में अन्य आत्माओं का, यहाँ कितनी है, कितनी आत्माएं जम पे भैया? ये शरीर है, और भी अनंत आत्माएं भी यहाँ पर ही विराजमान है, और तुम्हें एक ही दिख रही है। और अनंत पुद्गल परमाणु भी यहाँ विराजमान है। और धर्म द्रव्य भी है, आकाश द्रव्य भी है, काल द्रव्य भी है। माता जी, कितने यहाँ पे? बोलो, यहाँ गद्दी पे कितने लोग बैठे हुए हैं? तुम्हें कितने दिख रहे हैं? अब बोलो दोबारा से। अरे अब बोलो ना भगवान। क्या दिक्कत आ रही है? हम्म?
व्यवहार से नहीं, परमार्थ की बात कर रहे हैं। कोई झूठ मूठी बात ना कर रहे तुमसे। हैं, झूठ ना बुलवा रहे, सही कहलवा रहा हूं तुमसे। मैं निश्चय से यानी वास्तव में। कितने लोग हैं यहाँ पे गद्दी पे, बोलो। हैं? अरे बोलो माता जी। हाँ, ये बोलने ना देते, क्योंकि अनादि काल से इंद्रिय ज्ञान का ऐसा कब्जा किए बैठा हुआ है कि ज्ञान के नेत्र ना खुलने देता है। क्या? अरे अब तो बोलो भगवान, हमने आपको बता दिया कि एक तो मैं बैठा हुआ हूँ, वीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप भगवान आत्मा, जानने देखने वाली अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप एक, और शरीर है, और शरीर में है ये कितने अनंत 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 आत्माएं और भी हैं। इसमें क्या कहा है, समझ में आया? वे भी हैं, है कि नहीं? पेट में कीटाणु उटाणु है कि नहीं, बोलो। अरे बोलो हाँ या ना। तो अनंत वे भी है, संज्ञ है, और पुद्गल तो है ही अनंत। पुद्गल तो अनंत है ही साथ में। और कार्बन वर्णा भी अनंत है, पुद्गल की है। क्या कहा भैया? और धर्म द्रव्य भी यहीं पर है, अधर्म द्रव्य भी यहीं पर है, आकाश द्रव्य भी है, काल द्रव्य भी है, पर ये अरूपी है। क्या? वे तुम्हारे हमारे इंद्रिय ज्ञान का नहीं है। ये तो ज्ञान के नेत्र खोलना पड़ेगा, जिनवाणी माता के नेत्र लगाना पड़ेंगे आप। समझ में आया? तो कहती है मेरे स्वरूप में अन्य आत्माओं का क्या है? क्या कह रहे हैं? ये कौन सी पढ़ाई है? यही पढ़ाई पढ़ो पहले। समझ में आया? दूसरी आत्माएं, हमारे जैसी आत्माएं इसमें पेट में तमाम अनंत है। अरे क्या कह रहे हैं? हमारी जैसी आत्माएं वीतराग आनंद स्वरूप वाली अनंत है, और यहीं पर है क्या नहीं है, बोलो। मैं जहाँ बैठा हुआ हूँ वो अनंत पुद्गल परमाणु भी है कि नहीं है? हैं? पर आपको तो ना दिख रहे, ज्ञानी को दिख रहे हैं। क्या कह रहे हैं? नहीं तो अरियन परमात्मा से जाके पूछ लो उनकी दिव्य ध्वनि में, अगर मैं यहाँ गलत बोल रहा हूं तो मुझे पाप लगे। समझ में आया? तुम जो बोल रहे हो तुम्हें पाप लगेगा, क्यों? है तो अनंत और तुम देख रहे एक, तो ये दृष्टि का दोष है तुम्हारा। क्या कह रहे? तुम्हारा ज्ञान भी विपरीत है। क्यों? है तो यहाँ अनंत बैठे हुए हैं, तुम्हें दिख रहा है ये अनंत आत्माएं हैं यहाँ पर। समझ में आया? आप हो, पर आपके साथ में और अनंत आत्माएं हैं, अनंत पुद्गल परमाणु भी हैं, धर्म द्रव्य भी है, अधर्म द्रव्य भी है, आकाश द्रव्य भी है, काल द्रव्य भी है। तो उन्होंने कहा का अभाव है, क्या है? और तुम क्या देख रहे हो अपने आप को? बोलो भगवान, पशु हो, सब मिला के अनुभव कर रहे हो। क्या कर रहे हो? अरे जैसा वस्तु स्वरूप है वैसा ज्ञान करो, पहले ज्ञान करो और फिर उसका श्रद्धान करो। क्या करना? और फिर अनुभव करो। क्या कह रहे? जिसका ज्ञान श्रद्धा नहीं बिगड़ा हुआ वो अनुभव क्या करेगा? आगे बात समझ में है? तो कहते मेरे स्वरूप में, मेरा स्वरूप भीतरा आनंद मूर्ति स्वरूप है, सुख शांति के भंडार स्वरूप वस्तु है, स्थायी वस्तु है। समझ में आया? वो अन्य आत्माएं, अन्य आत्माएं वे सब भिन्न भिन्न है। समझ में आया? वे सब अलग, एक सिद्ध में अनंत सिद्ध है कि नहीं है, बोलो। एक सिद्ध में अनंत आत्माएं विराजमान है कि नहीं है? अरे एक सिद्ध में अनंत आत्माएं हैं कि नहीं है, बोलो भगवान। सब अपने अपने में रह रहे कि एक दूसरे में मिल गए हैं। सिद्ध भगवान के दर्शन करो, और सिद्ध भगवान के दर्शन उन्हीं को होते हैं जिन्हें अपने आत्मा के दर्शन होते हैं। ये कह रहे हैं यहाँ पे।
है क्या नहीं है? माता जी, यहाँ बैठे बैठे आप संबे शेखर जी दर्शन कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? यहाँ बैठे बैठे कह रहे हैं, यहीं पे बैठे बैठे है संबे शेखर जी आना पड़े अपन को? है ऐसा कुछ है क्या? है क्यों भाई बेटे? है संबे शेखर जी के दर्शन आपने कभी गए हो और आपको ज्ञान में बच गए हैं कि हाँ वास्तव में ऐसा संबे शेखर जी होता है? अब यहाँ बैठे बैठे हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं? संबे शेखर जी के दर्शन करने के लिए क्या हमें संबे शेखर जी जाना पड़ेगा? ऐसे ही हमें सिद्ध भगवान के दर्शन करने के लिए हमें वहां ना जाने, कहाँ? सिद्धालय पे ज्ञान के नेत्र खोलिए। एक सिद्ध में अनंत सिद्ध अनंत आत्माएं हैं, लेकिन एक आत्मा दूसरी आत्मा में अभाव है। क्या है? प्रवेश होता ही नहीं है। जब एक आत्मा दूसरे आत्मा में नहीं होता है प्रवेश, तो पुद्गल द्रव, धर्म द्रव, अधर्म द्रव, आकाश द्रव और काल द्रव तो भिन्न है भगवान, भी इनकी जाति ही अलग है। क्या कह रहे हैं? चिंतन करो, विचार करो। मन मिला है तो पाप करने के लिए मिला कि पुण्य करने के लिए मिला कि धर्म करने के लिए मिला? काय के लिए मिला है? अरे मन मिला काय के लिए करा है? काय के लिए मिला है? पाप करने के लिए कि पुण्य करने के लिए कि धर्म करने के लिए? है पुण्य पाप करने के लिए मिला है तो असंगी पंचेंद्रिय पर्याय में जाओ, वहां पुण्य पाप होता है। समझ में आ गई? मन मिला है भगवान कहते हैं धर्म करने के लिए मिलता है, क्योंकि संगी पंचेंद्रिय जीवों को ही सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। एक इंद्री से लेकर संगी पंचेंद्रिय तक कोई भी धर्म नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप करना चाहो तो कर सकते हो। पर विचार ही नहीं करते ना भगवान के अनुसार, है क्या? ये लिखा उसमें क्या? कहते मेरे स्वरूप में अन्य आत्माओं का कितने हैं? जीव तरफ कितने हैं? अन्य आत्माएं कितनी है? अक्षय अनंत राशियां हैं। कितनी है? अपने जैसी अक्षय अनंत है, जिनका कभी क्षय नहीं हो सकता है। और पुद्गल, पुद्गल भी अनंतानंत है। धर्म द्रव्य एक है, अधर्म द्रव्य एक है, आकाश द्रव्य एक है, काल द्रव्य संख्यात है। पर उन सब का मेरे में अभाव है, ऐसा अनुभव करो, ऐसा जानो, ऐसा मानो और ऐसा अनुभव करो। हमने तो भगवान को अर्घ चढ़ा लिया भैया, माला जप ली, हो गया धर्म। 3 काल में नहीं होगा तुमको, तो तुम जानते ही नहीं धर्म किसे कहते हैं, तुम्हें कहां से हो जाएगा? ये क्या होगा? ये काय के लिए बता रहे हैं कि मेरे स्वरूप में अनंत आत्माओं का पुद्गल, अनंत अनंत पुद्गल द्रव्यों का, धर्म द्रव, अधर्म द्रव, आकाश द्रव और काल द्रव का अभाव है। कब? अरे कब भगवान? अरे अभी यहाँ पर अनंत आत्मा शरीर के अंदर विराजमान है भगवान। अनंत पुद्गल द्रव्य यहाँ पे विराजमान है, मिल नहीं रहे, ध्यान रखिएगा। तो एक द्रव का दूसरे द्रव में अनादि अनंत अभाव पड़ा हुआ है। और हम क्या देख रहे हैं? माता जी कितने लोग बैठे यहाँ पे? हैं? कितने बैठे हैं यहाँ पे बेटा? कितने लोग बैठे हैं यहाँ? अरे कितने दिख रहे हैं यहाँ पे? अरे यहाँ कितने बैठे गद्दी पे? अरे कितने दिख रहे हैं भैया? कितने हैं यहाँ? पाप नहीं लगेगा? सही बोलोगे तो पुण्य लगेगा। हैं?
पाप तो जब लगेगा कि आप उल्टा सीधा बोलते हो तो पाप लग जाएगा तुम्हें, तो तुम्हारी दृष्टि में दोष चला, मिथ्यात्व का पाप चल रहा है, सबसे बड़ा पाप है। समझ में आया भैया? हम्म? ऐसा अनुभव करो, ऐसा जानो, ऐसा मानो कि मैं तो वीतराग आनंद स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। समझ में आया? सबका मेरे में अभाव है। मैं एक शुद्ध सदा रूपी ज्ञान तरंग यथार्थ से, कछ अन्न वो मेरा नहीं परमाणु। आगे बात समझ में? तो कभी मत बोलना यहाँ पे कि पंडित जी साहब समझ में आए? अकेले ना हम, आप भी अपने आप को अकेले मत देखना। माता जी, अपन जब बाथरूम में नहाने जाते हैं, दरवाजा बंद कर लेते हैं, तो कितने लोग नहाने गए आपके साथ? अरे भैया, अरे आप जब नहाने गए हैं और आपने दरवाजा बंद कर लाओ, तो कितने लोग नहाने गए आपके साथ में? वंदना है? वो समझ रहा कि मैं तो अकेला ही हूँ, दूर हो एक। तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे साथ में अनंत पुद्गल परमाणु भी लगे हुए हैं, अनंत आत्माएं भी तुम्हारे साथ में चल रही हैं भगवान। और माने क्या क्या देख रहा है वो? क्या है? ऐसा लगता है? नहीं नहीं, सब दरवाजे बंद करो, कैसे हम तो अकेले हैं। क्या? क्या है? और भी संयोग में तुम्हारे अनंत लोग हैं भगवान, उनको भी तो देखो, संयोग में है। तो मैं तो अकेला ही हूँ। अब ये ज्ञान नहीं है उसके पास। क्या है? इसलिए सब गड़बड़ सड़बड़ हो रहा है। भ्रम में गाड़ी चल रही, भ्रम में गाड़ी चल रही, भ्रम में गाड़ी चल रही है। समझ में आया भैया? कोई इंद्रिय ज्ञान कोई सच्चा ज्ञान माने बैठा हुआ है। हम्म? फिर कहते हैं, अब देखिए आप यहां तक आ गए, आप यहां तक पक्का हो गया पाठ आपका। जैसा है वैसा ज्ञान करो, जैसा है वैसा श्रद्धान करो, और फिर अनुभव करो। क्या करना है माता जी? ज्ञान ही यहाँ उल्टा चल रहा है, और श्रद्धान भी उल्टा ही पड़ा हुआ है। जब ज्ञान उल्टा तो श्रद्धान भी उल्टा। समझ में आया भैया? अब आगे की देखो, आगे क्या कहा उन्होंने कि राग शरीर मन वाणी आदि मेरे नहीं, ऐसी अंतर में भावना करने का नाम आकिंचन धर्म है। कौन से धर्म की चर्चा चल रही है? हैं? 10 धर्मों से सहित अपना भगवान आत्मा है ना, इसकी व्याख्या चल रही है ना। आकिंचन धर्म। तो कहती है राग शरीर, फिर राग ले लो, राग पहले राग की बात आई, किसकी आई? मेरे स्वरूप में द्रव्यों का तो अभाव है ही, अनंत आत्माओं का अभाव, अनंत पुद्गल द्रव्यों का अभाव, धर्म द्रव अधर्म द्रव आकाश द्रव और काल द्रव, समझ, उन सब का अभाव। आगे अभाव का एक द्रव में दूसरे द्रव का अभाव। क्लियर हो गया? अब देखिए आप, फिर कहते हैं राग मेरे स्वरूप में। मैं कि मेरा स्वरूप क्या है? वो तो पक्का बना के चलो भाई, बिल्कुल पकड़ के। किसको? किसको पकड़ना है? अपना स्वरूप। अपना स्वरूप क्या है? वीतराग आनंद मूर्ति है। किसको पकड़ना है? कौन पकड़ेगा? है ना पकड़ने वाला, है ना तुम्हारे पास में? अरे है ना, पर्याय है कि नहीं है? बोलो, है कि नहीं है? किसके पास पर्याय नहीं है? द्रव हो और पर्याय ना हो, एक आध ऐसा बता दो। द्रव तो है पर पर्याय नहीं है, और पर्याय हो तो द्रव नहीं है, ऐसा कौन सा व्यक्ति है बताओ इस विश्व में? ऐसा कौन सा द्रव है जिस द्रव तो है पर पर्याय नहीं है, और पर्याय तो है तो द्रव नहीं है? तो कौन पकड़ेगा? हम आपसे कह रहे पकड़ो।
कौन पकड़ेगा? वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय पकड़ेगी। किसको पकड़ने के लिए कह रहे हैं? अपने भीतराग स्वरूप भगवान आत्मा को पकड़ो। किसको पकड़ो? अरे जो तुम्हारी चीज है उसको पकड़ो ना। मेरे स्वरूप में अनंत जीव पुद्गल आदि का तो अभाव है ही। फिर उन्होंने कहा राग किसमें? किसमें? मेरे स्वरूप में। किसकी बात है? हाँ, आगे पढ़ रहे हैं ना। मेरे स्वरूप में राग राग। राग कौन के राग की बात है? या किसके राग की बात कर रहे हैं बोलो? या बात किसकी चल रही है? ये बात किसकी चल रही है? मेरी बात चल रही है। किसकी बात चल रही है? तो सब अपनी अपनी लगा लेना। क्या कह रहे हैं? हम सब आत्मा ही तो हैं। कौन है? हैं तो अपनी अपनी लगा लो। कि अभी राग, शुभ राग और अशुभ राग, कौन सा राग है? राग है कि नहीं पर्याय में तुम्हारे पास में बोलो? अभी वर्तमान में शुभ राग है क्या शुभ राग है तुम्हारे साथ में? संयोगी भाव की बात कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। हिंसा के, झूठ के, चोरी के, कुशील के, पांच इंद्रियों की विषय वासना की परिणाम भी अशुभ राग कहलाते हैं। लिखना उस पर ध्यान से। और भगवान की पूजा के, भक्ति के, दया दान आदि के, शास्त्र पढ़ने के, समझ में आया भैया? पढ़ना, पढ़ाना, समझना, समझाना, ये सब शुभ राग में जाता है। तो आपके पास में भी वर्तमान में कौन सा राग है बोलो? भगवान है कि नहीं है राग तुम्हारे पास में भी? अरे सही स्वरूप में नहीं है, पर संयोगी भाव में है कि नहीं ये तो बताओ। है? है? माता जी, कहाँ पे आ गए अपन? अंदर आ गए। कहाँ गए? कहाँ आ गए? अरे अंदर में देखोगे तभी तो समझ में आएगा कि कौन सा राग चल रहा हुआ है। तुम्हें ना मालूम तो तुम जड़ हो क्या? है? कौन सा राग चल रहा हो? माता जी है कि नहीं राग आपके पास में? संयोग में है कि नहीं है? तो कौन सो है? शुभ है कि अशुभ है? अगर अपना उपयोग पंच इंद्री की विषय वासना में गमन कर रहा है तो यहाँ पर ही अशुभ राग है। और आप जो जनवाणी माता को ध्यान से सुन रहे हैं, भगवान की पूजा भक्ति में अगर आपका उपयोग लगता है तो वो शुभ राग है। पर उस शुभ राग का मेरे स्वरूप में अभाव है कि सद्भाव है? ये बताओ। क्या लिखा है यहाँ पे? है? और तुम वहाँ क्या माने बैठे हो? अरे क्या माने बैठे हो? वे कह रहे अभाव है राग का, और तुम बैठे सद्भाव। तो गलती कौन की? भगवान कह रहे कि तुम्हारे स्वरूप में शुभ अशुभ राग का वर्तमान में अभाव है, रहे तो तुम। और हम कैसे देख रहे हैं अपने आप को? राग से सहित देखते हो, रहित देखते हो बोलो? अरे यही टटोल लो भैया, ज्ञान कितने काम कर रहा हुआ है। हैं? हमारे पास टाइम नहीं है अभी। तो काय का टाइम करोगे का ये बता? है? क्या करोगे बोलो? ये ज्ञान करो भाई, सच्चा ज्ञान करो। अभी करो ना। कह रहे राग, राग समय शुभ अशुभ राग दोनों लेना। राग है, पर उसका मेरे आत्मा के साथ अभाव रूप में है कि वह संयुक्त रूप से है? संयुक्त, संयोग नहीं, संयोगी भाव नहीं। संयुक्त असंयुक्त। संयुक्त यानी जुड़ा हुआ है अथवा अलग है? तो बस यही तो करना है। देखो भैया, धर्म करने के लिए कुछ नहीं करना है, कल भी मैंने बताया था। धर्म करने के लिए कुछ नहीं करना है। धर्म करने के लिए कहीं जाना भी नहीं है आपको। कर्म करने के लिए तो आपको जाना आना पड़ सकता है, लेकिन धर्म करने के लिए कुछ नहीं करना है।
धर्म करने के लिए तो अपने चेतन भगवान आत्मा के साथ संबंध जोड़ना होता है। और यहाँ बैठे बैठे किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता, बोलो? है क्या? भगवान की पूजा भक्ति करनी हो तो भगवान के सामने खड़े होने पड़े, जाना पड़ेगा आपको वहां पे, उनका चिंतन करना पड़ेगा, उनका विचार करना पड़ेगा। और धर्म करने के लिए क्या भैया? हम्म धर्म करने के लिए क्या करना है? कुछ नहीं, चुपचाप अपने उपयोग को अपने चेतन भगवान आत्मा के सन्मुख कर लीजिए आप। कर सकते हो नहीं कर सकते हो? तो जितने भी सिद्ध परमात्मा हुए हैं सबने काम किया है, तो गृहस्थ अवस्था में किया है, ये भी ध्यान रखना। पर हम बात को समझते ही नहीं है। बिन याचे बिन चिंत वे धर्म सकल सुख देन, क्या है? बोलो कहाँ लिखा है ये बात? है कहाँ लिखा है? 12 भावना में लिखा। बिन याचे बिन चिंत वे धर्म सकल सुख देन। अरे धर्म करने के लिए हमें कहीं नहीं आना है, कहीं नहीं जाना है। अपना भगवान आत्मा या बीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप विराजमान है, उसकी मात्र आपको दृष्टि करना है। समझ में आया भैया? उसका ज्ञान करना है। वो है कि नहीं आत्मा यहाँ पे, बोलो? अरे तुम हो के नहीं यहाँ पे? तो कैसे हो यहाँ पे? कि बीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप हो। समझ में आया भैया? तो कहते हैं राग शरीर, ये शरीर ये अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड शरीर, ठीक है? पुण्य पाप के परिणाम जो अभी अभी आपको समझने की हो रहे हैं, मेरे को समझाने की हो रहे हैं, पर उनके पीछे भी एक जानने देखने वाली चेतन अरूपी आत्म वस्तु है कि नहीं है, बोलो? है? बोलो। भिन्न भिन्न है, भिन्न भिन्न है। और भिन्न भिन्न नहीं देख के हम जोड़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं? जबरदस्ती जोड़ रहे हैं। ऐसा लिखा हुआ है पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में, आचार्य अमृतचंद देव ने 14वें नंबर की गाथा लिखी। क्या कहा? 14वें नंबर की गाथा लिखी है। ये आत्म वस्तु है, और शरीर रागादिक असंयुक्त होने पर भी संयुक्त जैसे प्रतिभास होते हैं। यह प्रतिभास ही संसार का कारण है। क्या कहा उन्होंने? यह आत्मा, ये आत्मा वितराग आनंद मूर्ति स्वरूप सुख शांति वाले, यह आत्मा और कर्म कृत शरीर रागादिक असंयुक्त होने पर भी संयुक्त जैसे अज्ञानी जीवों को प्रतिभास होता है। यह प्रतिभास ही इनके संसार का कारण है। क्या कहा उन्होंने? और तुम्हें यहाँ क्या प्रतिभास हो रहा हुआ है बेटे? यहाँ कितने लोग हैं गद्दी पे? अरे क्या प्रतिभास हो रहा हो, बोलो भगवान? पढ़ गए, पढ़ गए? वे कह रहे हैं अनंत बैठे हुए हैं और तुम एक दिख रहे हैं। तो तुमने क्या किया? सबको मिला दिया, पशु बन गए तुम। जैसे पशु जो है क्या करता है? भूसा भी दाना भी सबको मिला के खा के मानता है, क्या मानता है? कि मैं क्या खा रहा हूँ? दाने खा रहा हूँ, दाने खा रहा है वो। ऐसे ही है तो अनंत। और प्रतिभास क्या हो रहा है? एक आत्मा है मैं आत्मा यानी मैं। ये फिर बाकी तो जो है और भी है। तो एक सिद्ध में अनंत सिद्ध परमात्मा है, पर एक दूसरे में घुस गए क्या? ऐसे ही हमारे शरीर के अंदर, समझ में आया भैया? अनंत आत्माएं भी हैं, लेकिन वे एक दूसरे के अंदर घुसती नहीं है। वही अनंत पुद्गल परमाणु, ये भी अनंत पुद्गल परमाणु, एक पुद्गल परमाणु दूसरे पुद्गल परमाणु में प्रवेश नहीं करता है। तुम्हारे पास ऐसी दृष्टि है क्या? और दृष्टि ऐसी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जो चीज जैसी है वैसा ज्ञान श्रद्धा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? है? आपको धर्म करना है तो ये काम काम करना पड़ेगा।
जैसा वस्तु स्वरूप है वैसा ज्ञान श्रद्धान करो। कहाँ लिखा है बोलो? मोक्ष मार्ग प्रकाशक में लिखा, पंडित टोडरमल जी साहब ने लिखा, दर्शन मोह से होने वाला दुख और उससे निवृत्ति में लिखा है ये बात, कि जैसा वस्तु स्वरूप है वैसा ज्ञान करो पहले। क्या करो? और फिर श्रद्धान करो, तो फिर अनुभव कर लो। अभी ज्ञान श्रद्धान का पता नहीं है, समझ में आया भैया? तो कहते हैं राग, ये हो गया जे- समझने समझाने का राग, ठीक है। और शरीर अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड, मन, मन होता है ना मन, संगी पंचेंद्रिय है ना, तो द्रव्य मन भी है, समझ में आया? और भाव मन विचारों वाला भाव मन भी है। मुर्दे के बाद में भाव मन नहीं है, द्रव्य मन है कि नहीं बोलो? है। तो मन, मन जड़ का है। मन क्या है? जड़ है। अब देखना, मन, वाणी, कौन बोल रहा है? माता जी कौन बोल रहा है? ये भाषा वर्ण जी आपने बोला हुआ है क्या? ये जो बोला कौन? सही कह रही पक्के में? ये आपने नहीं बोला? ये गजब हो गया। आप कह रहे भाषा वरगना बोल रहे, दुनिया से पूछो कौन बोल रहा हुआ है? कब मंदिर में झूठ बोलते हो माता जी? तो आप बोलो हाँ ये सही कह रहे हैं, तो पाप लग गए, हमें ही तो बोल रहे हो, कौन बोल रहा हुआ है? कौन बोल रहा हुआ है? क्या मान रहे हो तुम? और तुम वीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप, और तुमने सबके धंधा लेके बैठ गए कि मैं बोलने वाला भी हूँ, मैं शरीर की क्रिया करने वाला हूँ, मैं राग करने वाला भी हूँ। मैंने सबका ठेका तुमने ही ले लिया है क्या? फिर जानने देखने वाला कौन है फिर उसमें? वो भी मैं हूँ। राग करने वाला कौन है? वो भी मैं ही करता हूँ। शरीर की क्रिया को मैं भी करता हूँ। बोलता कौन? मैं ही बोलता हूँ। वाह रे वाह, तुम्हारे कितने काम हैं? बच्चों को पढ़ा दिया। क्या पढ़ाते हो? क्या पढ़ाते हो बच्चों को बोलो पाठशाला में? है, मात्र जानना मेरा काम है। क्या पढ़ाते हो? और भूल जाते हो सब, पहले ही पाठ भूल गए। वहां बच्चों को पढ़ा दिया और अपन रह गए ना पढ़। क्या? तो कहते वाणी आदि, आदि में सब ले लेना, समझ गए? आदि में ये बोलने की जो है, ये कौन है? ये भाषा वर्गण है। यहाँ पे क्या है? ये वर्गणा है ना, पूरे लोकाकाशम वर्गणा भरी पड़ी हुई है ना। तो ये अपने आप जो है भाषा वर्गणा निकल रही है, वर्णमन हो रहा है ना, सबका वर्णमन होता है ना, तो वर्गणा है स्वयं ही भाषा वर्गणा रूप परिणमित हो रही है। आपके अंदर में इच्छा हुई है, इसीलिए भाषा वर्गणा निकली है क्या? ये तालू ओठ हिल रहे हैं, इसीलिए भाषा वर्गणा निकलती है क्या? तो कहते ना, अरे आत्मा तो इसे बोल सकता नहीं, क्या? लेकिन ये तालु ओट के कारण से भी बरगना नहीं, भाषा बरगना रूप नहीं होती है। यहाँ पे इन बरगनाओं की इस प्रकार की योग्यता है, अब नहीं। और देखो हम गए थे, वो उसमें भाग लिया था अपन ने, सांस्कृतिक प्रोग्राम में, और मुझे बोलना था और मैं बोल नहीं पाया है। फिर बाबा का दिमाग खराब हो गया, कहा होगा, क्योंकि वो अपने आप को बोलने वाला माने हुए था। दिमाग खराब क्यों हो गया? अरे मेरे को सब आता था, लेकिन मैं वो बोल ही नहीं पाया, माइक के सामने बिल्कुल हमारे तो सब खत्म हो गया। फिर क्या? अरे भाई वहां पर उन परगनाओं का उस प्रकार से परिणमन नहीं होना था, और हो गया तो अहंकार मत करना, और नहीं होना था तो नहीं होना था। तुम कौन? तुम तो भीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप हो। तुम तो एक को पकड़ लीजिए, प्रभु आपने एक गायक बताया, त्रिगुणक में नाथ अनुपम जताया, यही रूप मेरा मुझे आज भाया, महानंद में थे स्वयं में ही पार। क्या? अब देखिएगा, आदि मेरे नहीं, आदि में सब ले लेना है। चेतन अचेतन पदार्थ जितने भी हैं दुनिया में वे मेरे नहीं। अब देखना,
ऐसी अंतर में यानी अपने परिणामों में। अंतर का मतलब क्या है? अपने परिणामों में। परिणाम आत्माएं कौन सी हैं? ज्ञान वाले हैं, श्रद्धान वाले हैं, और चारित्र वाले भी आत्मा के परिणाम है वे। समझ में आ गई भगवान? अभी पढ़ाई नहीं होती, नहीं उल्टी उल्टी पढ़ाई होती है तो दिमाग ऐसी मई को मई घूमता रहता है। अंतर मैंने अपने परिणामों में। आत्माएं परिणाम कौन से? ज्ञान वाले हैं, श्रद्धा वाले हैं, चारित्र वाले आत्माएं परिणाम है। तो अंतर में भावना करने का नाम आकिंचन। भावना का मतलब क्या? ऐसी श्रद्धा करो, ऐसा ज्ञान करो, ऐसे रमणता करो, फिर क्या करो? इसका नाम भावना है। भवन रूप से परिणमन करना, उसका नाम आकिंचन धर्म है। ये कोरे विचार का नाम भावना नहीं। क्या कह रहे हैं? हमारी तो भावना ऐसी है। क्या मतलब तुम्हारी भावना मतलब? हाँ, हमारे अंदर भावना तो ऐसी रहती है, मतलब क्या? भावना का मतलब क्या पहले ये बताओ? आत्मा की पर्याय है श्रद्धा वाली पर्याय, ज्ञान वाली पर्याय और चारित्र वाली पर्याय। जब श्रद्धा ज्ञान चारित्र की पर्याय अंदर अखंड ज्ञान वितराग आनंद मूर्ति स्वरूप को पकड़ के काम करती है, उसको बोलते भावना। और उसका दूसरा नाम आकिंचन धर्म। क्या कह रहे हैं? ये कोरी भावना नहीं। आगे बात समझ में? अब चलिए आगे आप आओ। आत्मा त्रिकाल अपरिग्रहवान है। कैसा है? जब आत्मा की पर्याय में क्रोध, मान, माया, लोभ, हास, रति, अरति, सो, भय, जुगुप्सा, स्त्री भेद, पुरुष भेद, नपुंसक भेद, और ऊपर था मिथ्या। क्या? भगवान ने कितने प्रकार के परिग्रह बताए बोलो? मिथ्यात, क्रोध, मान, माया, लोभ, हास, रति, अरति, सो, भय, जुगुप्सा, स्त्री भेद, पुरुष भेद, नपुंसक भेद जैसी जब कथाएं होती हैं, उस समय आत्मा अपरिग्रह वाला है। कैसा लिखा है? आत्मा त्रिकाल अपरिग्रहवान है। कब? अरे कब भगवान? जब आत्मा के परिणामों में 14 प्रकार के परिग्रह हैं, उस समय भगवान आत्मा अपरिग्रहवान है। कब? भगवान ने कितने परिग्रह बताए बोलो माता जी, ईमानदारी से बताइए। हैं? एक अंतरंग परिग्रह और एक बहिरंग परिग्रह, ठीक है? अंतरंग परिग्रह में यानी परिणाम में होने वाले परिणाम समझ में आए, जो आपको अभी 14 प्रकार के नाम गिनाए। और बाह्य परिग्रह यानी लक्ष्मी आदि, स्त्री आदि। समझ गए नहीं आप? ये सब ले लेना। बाह्य में 10 परिग्रह, वे तो उपचार से परिग्रह हैं। क्या? अंतरंग वास्तविक परिग्रह जिये कसाय आदि परिणाम। तो जब उस समय भगवान आत्मा संसार अवस्था में ये सब परिग्रह होने पर भी अपरिग्रह है ही कि नहीं है? तो यहाँ त्रिकाल शब्द दिया है। क्या दिया है? त्रिकाल का मतलब क्या है? अरे बोलो, त्रिकाल का मतलब क्या? नहीं अभी तो क्या है, अभी तो परिग्रह ही वाला है। तो ये लिखा है क्या? त्रिकाल का मतलब क्या होता है भगवान? अरे त्रिकाल का मतलब क्या होता है? तीनों काल। अभी वर्तमान में भले ही रागादिक परिणतियां हो रही हैं, लेकिन उस समय भी मेरा भगवान आत्मा वीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप है और परिग्रह बान है। कहाँ है? कैसा है? और तुम कैसा देख रहे हो अपने आप को? ऐसा देखती हो? और परिग्रह बान देखती हो क्या? कैसे देखती हो? तो देखना सही करो, जानना सही करो। समझ में आए भैया? इस पाप से बचने के लिए काम करना पड़ेगा। तो कहते हैं आत्मा, आत्मा यानी मैं, आत्मा यानी, आत्मा का मतलब क्या है? मैं। फिर उन्होंने कहा उसका ध्यान करके। किसका? अपने वीतराग स्वरूप भगवान आत्मा जो स्वरूप बताया, उसका ध्यान करके पर्याय में अपरिग्रह दशा प्राप्त करना हुआ अकिंचन धर्म है।
पहले स्वभाव बताया, द्रव्य स्वभाव आकिंचन स्वरूप है। जब तुम्हारे ज्ञान और श्रद्धान में ये बैठ गया, फिर तुम अपने उपयोग को अपरिग्रहीवान स्वरूप हूँ, मैं एक शुद्ध सदा रूपी ज्ञान द्रव्य यथार्थ से कुछ अन्न वो मेरा नहीं, परमाणु मात्र नहीं। ऐसे अपने उपयोग को अपने द्रव्य के सन्मुख करते हुए, पर द्रव्य, पर भाव और पर्यायों से भी विमुख करते हुए क्या करना, उसका ध्यान करके। जब आपका उपयोग सबसे सिमटता हुआ अंदर जो अपरिग्रहीवान द्रव्य वस्तु है वहां जाके जब काम करता है, तो भगवान कहते हैं अपरिग्रह दशा प्राप्त करता है। कब होती है, कब होगी अपरिग्रह दशा? समझ गए, वीतराग रूपी दशा कब आएगी? आपका मुंह मीठा कब होएगा? डाइनिंग पे रखी होगी ये शक्कर तो मुंह मीठा कहलाएगा। अब परिग्रह दशा कब आएगी? परिग्रह रहित यानी जो 14 प्रकार की परिग्रह बताए भगवान ने, और तुम्हें लाने अपरिग्रह दशा। क्या लाना है? तो उस अपरिग्रह रूपी जो वस्तु जो आपने ज्ञान श्रद्धान में समझी थी, अब तुम उसको करो सेवन। क्या करना है? अब तुम उसका अपना उपयोग को वहां ले जा, तो तुम्हारी पर्याय में अपरिग्रह दशा प्रकट, अपरिग्रह वीतराग रूप दशा प्रकट होगी। तो कहते हैं उसे आकिंचन धर्म कहते हैं। ये पर्याय का धर्म आ गया। कौन सा धर्म आया? 10 लक्षण पर में जो आकिंचन धर्म है, नहीं 9वें नंबर का है ना, तो ये धर्म प्रकट होता है। कब होता है? मोह मीठा कब होता है? तो अकिंचन धर्म, ये 10 धर्म हमारी आत्मा में कब प्रकट होंगे? बारी बार देखते रहना, बारी बार अपने उपयोग को घुमाते रहना, तो एकाध धर्म तुम्हें प्रकट होगा का? ध्यान करना, मतलब उसका ध्यान करके पर्याय में अपरिग्रह दशा प्राप्त करना हुआ आकिंचन धर्म है। इन अंतर्मुख होके अपने चेतन भगवान आत्मा का आनंद लूटना, उसका नाम आकिंचन धर्म है। फिर कहते आत्मा परम असंग है। क्या फिर क्या कह दिया? माता जी आपके संग में कितने लोग हैं? आपके संग में कितने लोग हैं? 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 बोलो, ब्रह्मचारी रविंद्र जी का भजन बोलो। जंगल में मुनराज हो, मंगल स्वरूप निज ध्यावे, बैठ समीप संत चरणों में, पशु भी बैर बुलावे। असंग, ये तो सब हो गया, हम पूरा नहीं ले रहे, टाइम नहीं है ना, हम बीच में आ गए ना। संगों में रह कर भी असंग स्वरूप निहारे। क्या? संग में सब कुछ होने पर भी भाई साहब, सब हो, सब रहते हैं, सब मुनिराज भी रहते हैं, सब रहते हैं, लेकिन वे अपने आओ यहाँ भी अनंत पुद्गल परमाणु असंग स्वरूप। कैसे है? असंग स्वरूप निहारे। संग में रहकर भी असंग स्वरूप निहारे। समझ में आया भैया? असंग यानी वितराग स्वरूप भगवान आत्मा। ये करते हैं मुनिराज, ये ज्ञानी ये काम करते हैं। संग में रहने पर भी पुद्गल आदि द्रव धर्म द्रवादिक द्रव संग में रहने पर भी अपने आप को असंग स्वरूप ही निहारते हैं। ये लिखा उसमें। कहते आत्मा परम असंग है, उसे किसी की संग नहीं और उसे किसी की संग की जरूरत भी नहीं। ऐसा मैं असंग स्वरूपी भगवान आत्मा हूँ, ऐसा ज्ञान करना, ऐसा श्रद्धान करना, और ऐसा ही अपने आप को अनुभवन करना, इसे ही भगवान ने धर्म कहा है। चैतन्य का स्मरण प्रति क्षण करो रे, भवि के अनंत दुख को पल में हरो रे, अक्षय अनंत निज शोक निदान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। 9 बार नमोकार मंत्र का स्मरण